हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नोरारियन टेक्निकल में। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर क्यों नहीं जा पाता है। बहुतों लोगों का सिविल स्कोर 800 से ऊपर जाता ही नहीं है। और जो आपका सिविल स्कोर है, आप हमेशा ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, सारा कुछ का ख्याल रखते हैं, फिर भी आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पाता है। और आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो इंक्रीज़ क्यों नहीं हो पाता है। जैसे आपको फर्स्ट टाइम बैंक में जो लिमिट दिया गया है वही लिमिट आपका रह जाता है, काफ़ी सालों तक वही लिमिट रहता है। किसी का तो 2-2, 3-3 साल तक वही लिमिट रहता है, इंक्रीज़ ही नहीं हो पाता है। लेकिन किसी का हमेशा बार बार जो मैं देखा हूँ कि हमेशा वो जो क्रेडिट कार्ड को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि उसका जो लिमिट है हमेशा इंक्रीज़ होते रहता है। तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है और सिविल स्कोर इम्प्रूव 800 से ऊपर क्यों नहीं जा पाता है। तो इस सब का मैं कंप्लीट आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्या वो कारण है, सब कुछ आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आपको सिविल स्कोर और क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैसे इंप्रूव करना है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले मेन जो कारण होता है वो है सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं होता है या फिर ख़राब होता है या फिर आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पाता, आपका सिविल स्कोर एक ही जगह पर रुक जाता है, तो इस सब चीज़ पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। आपका सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, हर चीज़ को अच्छे से मैंने समझा रखा है। तो सिविल स्कोर का जो भी आपका प्लेलिस्ट है उसको मैं लिंक में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, तो उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सिविल स्कोर इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सिविल स्कोर इम्प्रूव करने के लिए आप सारा कुछ हमेशा 100% ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, हमेशा ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हैं, फिर भी आपका सिविल स्कोर क्यों इम्प्रूव नहीं हो पाता है। तो यही सब चीज़ को आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो कारण है, आपका सबसे मेन जो कारण होता है कि आप अगर जैसे ये करते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन आप या फिर अगर कोई फ्रेंड है, कोई प्रोडक्ट परचेज करता है या फिर कोई बाइक ही परचेज करता है, किसी भी चीज़ का, तो आप उसका गारंटर बन जाते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, लेकिन अगर मोबाइल नंबर और नाम देते हैं तो आपका जो वो सिविल में रजिस्टर्ड होता है, तो उससे आपका जो आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन ये है जिसका ये गारंटर बना है। अगर वो लोन नहीं चुकाता है या फिर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो आपका सिविल ख़राब होता है। इसमें आपका सिविल आपको धीरे धीरे डाउन ही होता जाता है, आपका इम्प्रूव नहीं होगा, बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो सकता सिविल स्कोर। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर किसी को गारंटर बनते हैं, अगर बहुत ही ज़रूरी है, तो अपना नाम तो कुछ तो चेंज कीजिए, जो आपका सिविल में वो कैरेक्ट बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि गारंटर वाले तो सिर्फ फ़ोन ही करेंगे ना आपको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर आप जो सिविल में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उसको भी आपको नहीं देना है, दूसरा मोबाइल नंबर देना है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर ये सब नहीं देना है। जैसे बहुत लोग मोबाइल फाइनेंस करवाते हैं या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवाते हैं, तो उसमें भी अपना सारा डिटेल्स या फिर किसी फ्रेंड का हो गया या फिर किसी का भी हो गया, तो उसमें गारंटर में बन जाते हैं वो भी। तो उसमें अगर वैसा आप देते हैं तो उसमें भी आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है। जैसे जिसको बोल सकते हैं रेफरेंस में नंबर देना, तो रेफरेंस में भी अगर आप नंबर देते हैं तो उसमें भी आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। अगर आप देते हैं तो मोबाइल नंबर वो बिल्कुल मत दीजिए जो सिविल स्कोर में दिया है आपने, और वो नाम बिल्कुल भी मत दीजिए जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड में मैच करता हो, वो आपको अलग देना। और आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको ये नहीं देना है। तो आपको सीधी बात मैं बोलूँ तो आपको ये चीज़ बनना ही नहीं, गारंटर बनना ही नहीं। तो अगर गारंटर आप बनते हैं तो आप जो अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो सिविल स्कोर आपका ख़राब होगा। तो इस चीज़ को तो आप देख लीजिए। तो अब मैं दूसरी बात बताने वाला हूँ कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर सही नहीं रहता है आपका, तो आपका सबसे मेन तो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज नहीं होता है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन सही नहीं रहेगा तो। और दूसरा जो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव ही नहीं होगा, 800 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि मेरे जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन मैं जब सही रखता हूँ तो मेरा सिविल स्कोर काफ़ी इम्प्रूव था। तो जैसे मेरा सिविल स्कोर 827 था मेरा सिविल स्कोर जब मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन सही था। तो लेकिन मेरे साथ मेरा जो सिविल स्कोर में एक ही साथ काफ़ी सारे लोन आने की वजह से मेरा सिविल स्कोर डाउन हो गया। तो इस वजह से मेरा सिविल स्कोर डाउन हो गया। लेकिन मैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करता हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो है 10,000 रुपये है। तो आपका मान लिया आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 10,000 रुपये, तो इस चीज़ को तो आप समझ गए। तो आपने क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है आपका 10,000 रुपये, तो उसका आपने 90% मतलब 9,000 रुपये आपने खर्च कर लिया, आपने कहीं भी स्पेंड कर लिया। तो
तो आपने 9,000 रुपये खर्च कर लिया, तो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना बचा? आपका सिर्फ 1,000 रुपया बचा। और क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना हो गया? 90% हो गया। तो अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 90% हो गया तो इसमें आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। आप हमेशा ऑन टाइम पेमेंट करेंगे, फिर भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाएगा, 800 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको जो करना है, एक चीज़ ये कर सकते हैं, मैं भी इस चीज़ को हमेशा आजमाता हूँ, हमेशा ये चीज़ मैं करता हूँ। तो इसलिए ये चीज़ आप भी एकदम आसानी से कर सकते हैं। आपका भी सिविल स्कोर 800 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज़ आप करना है कि आपका जो बिल जनरेट होने वाला है, जैसे मान लिया आपका जो बिल है वो 15 तारीख को जनरेट होने वाला है, तो मान लिया आपका जो बिल है वो 15 अगस्त को आपका जनरेट होने वाला है। तो 15 अगस्त को अगर जनरेट होने वाला है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, 10 अगस्त को पेमेंट कर सकते हैं या 12 अगस्त को पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इतने बिल जनरेट होने से पहले अगर पेमेंट कर देते हैं, आप सिर्फ वहाँ पे आपका जो अवेलेबल लिमिट है वो आपका बचा हुआ है 1,000 रुपया, और आपने 9,000 यूज़ किया है, तो आप कीजिए कि 8,000 पेमेंट कर दीजिए। आपका अवेलेबल लिमिट हो गया आपका 9,000 रुपया, आपने यूज़ किया 1,000 रुपया, तो आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है सिर्फ 10% होगा। आपको 30% सब बोला जाता है, लेकिन एक्सपर्ट का यही मानना है कि 10% ही क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर रहे तो बहुत ही बेस्ट है। तो आपने ये तो सुना होगा कि जिसके सर में तेल होता है ना, तो उसी को सब तेल लगाने जाते हैं सर में। तो ठीक उसी तरह आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर वो सही रखते हो, आप हायर यूज़ करते हो, तो बैंक को ये डाउट होता है ना कि क्या पता इसको हायर लिमिट दे दूंगा तो फिर ये और ज़्यादा यूज़ करेगा, लेके कहीं भाग ना जाए। तो ये बात तो मैंने पहले बताई कि जिसके सर में तेल होता है उसी को सब तेल लगाते हैं। तो ठीक उसी तरह जो ज़्यादा यूज़ कर लेता है तो उसको जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसको इंक्रीज़ नहीं किया जाता है, बैंक की तरफ से जो लिमिट इंक्रीज़ का ऑफर ही नहीं दिया जाता है। लेकिन जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन सही रखता है, 10% के अंदर में ही रखते हैं आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ठीक है, मानता हूँ आपने ज़्यादा यूज़ किया, फिर आप बिल जनरेट होने से पहले आप पेमेंट कर दिया, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन सिर्फ 10% ही काउंट होगा, 90% नहीं काउंट होगा। तो ये चीज़ को करना है आपको। तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी मेंटेन हो गया और आपका सिविल स्कोर भी इंप्रूव होगा और आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी इंक्रीज होगा। तो इस चीज़ आप इस तरीके से एकदम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब तरीके को आपको फॉलो करना होगा। और अब मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है ये इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका जो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और एक जो गलती है वो 90% लोग करते हैं कि उनका जो बिल आता है, तो जैसे मेरा बिल आया हुआ है 23,697 रुपया 46 पैसा का, तो वो 23,700 रुपये का पेमेंट कर देते हैं या 23,800 का पेमेंट कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना। आपका जितना बिल आया उतना ही पेमेंट करना है, उससे ना कम पेमेंट करना है, ना ही उससे आपको ज़्यादा पेमेंट करना है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आप 46 पैसा पेमेंट नहीं करेंगे तो ये भी आपका नेगेटिव आपको रिमार्क कर दिया जाएगा सिविल में, और अगर आप ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो इसमें भी दिक्कत है। इसलिए आपको जब भी पेमेंट करते हैं तो आपको ना ही ज़्यादा पेमेंट करना है, ना ही कम पेमेंट करना है। जितना बिल आया है उतना ही आपको करेक्ट अमाउंट उतना ही पेमेंट करना है। जैसा मेरा बिल आया वो 23,697 रुपया 46 पैसा का, तो इतना ही मुझे पेमेंट करना है। इससे मैं ना कम करूँगा ना ज़्यादा करूँगा। तो इसको आपको इस चीज़ को भी आपको ध्यान करना है, क्योंकि ये 90% लोग ये गलती करते हैं। तो ये गलती को आपको नहीं करना है। और आपका सिविल स्कोर भी 800 से ऊपर जाएगा ही, क्योंकि मेरा खुद का सिविल 800 से ऊपर था। लेकिन अभी मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो लोन एक ही साथ आने की वजह से मेरा सिविल स्कोर डाउन हो गया। तो आप इस तरीके को फॉलो करके आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर मेंटेन करते हैं, आप हमेशा ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, सारा कुछ को आप मैनेज करते हैं, तो आपको। और एक चीज़ इसमें और मैं भूल गया कि आपका अगर आप ईएमआई चल रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड में अगर किसी भी तरह का ईएमआई है, तो आपको पूरा लिमिट को यूज़ नहीं करना है। आपको कम से कम तो 2,000 रुपया से 3,000 रुपया लिमिट होना चाहिए, क्योंकि आपका कोई किसी भी चीज़ का ईएमआई चल रहा है आपके जो क्रेडिट कार्ड उसमें, तो ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, जैसे मान लिया आपका जो क्रेडिट कार्ड का जैसे 10,000 रुपया आपका जो अमाउंट है वो कटा, लेकिन उस पर जो अगर इंटरेस्ट कटता है तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको जीएसटी लगता है, वो क्रेडिट कार्ड के लिमिट से माइनस होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपका क्रेडिट कार्ड का अगर ईएमआई चल रहा है, उसमें किसी भी तरह का ईएमआई, तो उसमें आपको पूरा 100% यूज़ नहीं करना है, कुछ न कुछ आपका लिमिट होना चाहिए। आपका लिमिट रहेगा, जब ईएमआई कटता है, जब बिल जनरेट होने से पहले इस चीज़ को आपको कर देना है। आपका जिस दिन भी ईएमआई कटने वाला हो उस दिन आपको ये चीज़ को करना है कि आपका लिमिट होना ही होना चाहिए। नहीं अगर आपका लिमिट रहेगा तो क्रेडिट कार्ड आपको माइनस में जाएगा। बार बार अगर माइनस में जाता है तो आपका इसमें भी सिविल स्कोर खराब हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जब भी ईएमआई कटने वाला हो तो उससे पहले ही आपको पेमेंट कर देना। आपका अवेलेबल लिमिट कम से कम तो 2,000 रुपया होना ही चाहिए।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये मेन डिपेंड करता है, मैं 2,000 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ कि 10,000 रुपये का आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपका ज़्यादा EMI चल रहा है या फिर आपका जो ज़्यादा लिमिट है, तो हो सकता है कि इसमें आपका ज़्यादा EMI कट रहा है तो उसमें ज़्यादा आपका GST लगे। जितना आपका GST लगे उतना आपका क्रेडिट कार्ड के लिमिट से माइनस होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हर संडे मेरा लाइव आता है जिसमें आपका जो भी डाउट है वो डाउट आप पूछ सकते हैं, तो लाइव में भी ज्वाइन हो सकते हैं। जो कि अगले संडे को भी आपका लाइव आने वाला हो तो वो लाइव में भी आप जुड़ सकते हैं, आपका जो भी डाउट है वहाँ से पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी मुझसे जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं या फिर आपका जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।